एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। सब एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उन सभी जानवरों में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह बहुत मतलबी थी और वह अक्सर अपनी चतुराई से दूसरे जानवरों को बेवकूफ बना दिया करती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे कहीं पानी का नामो निशान नहीं मिल रहा था। लोमड़ी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे एक कुआं दिखा। वह खुशी खुशी कुएं की तरफ दौड़ी। जल्दी जल्दी में उसका पैर फिसल गया और लोमड़ी कुएं के अंदर जा गिरी। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, मगर बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लोमड़ी मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगी। तभी कुएं के पास से गुजर रहा हिरण ने आवाज सुनकर कुएं के पास गया और देखा कि एक लोमड़ी कुएं में बैठी हुई है। हिरण ने लोमड़ी से पूछा कि तुम कुएं में क्या कर रही हो? लोमड़ी ने बहुत चालाकी से हिरण से बोली, इस कुएं का पानी अद्भुत है और अमृत के समान है। इस कुएं का पानी जो भी पीता है उसकी उम्र लंबी हो जाती है। अगर तुम्हें भी ये पानी पीना है तो यहाँ आकर पी सकती हो। हिरण चालाक लोमड़ी के बातों में आ गई और कुएं का पानी पीने के लिए अंदर कूद पड़ा। चालाक लोमड़ी इसी समय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हिरण कुएं में गिरा, लोमड़ी हिरण की पीठ पर चढ़कर छलांग लगाकर कुएं के बाहर आ गई और हिरण उसका मुंह देखता रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की बात मानने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। यूं ही किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एक बार एक खूंखार शेर एक जंगल में रहता था और वह मजे मजे में किसी जानवर को भी मार देता था। एक बार उसने एक ही दिन में कई जानवरों को मार डाला। जंगल के सभी जानवर बहुत चिंतित थे। सभी जानवरों ने बैठक किया और उन्होंने इस बारे में बात किया कि अगर ऐसा ही रहा तो हम जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। चालाक लोमड़ी ने कहा, चलो हम शेर को हर दिन एक जानवर की पेशकश करते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि अधिक जानवरों को न मारे। शेर को ये पेशकश अच्छी लगी कि मुझे अपना खाना खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने सोचा, ये एक अच्छा विचार है। उसने हामी भर दी कि तुम लोग ऐसा ही करोगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सभी जानवर खुशी खुशी लौट आए और उस दिन से हर रोज़ एक जानवर शेर की गुफा में जाने लगा। फिर एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। वह बहुत दुखी था कि आज शेर नहीं छोड़ेगा। खरगोश ने एक प्लान बनाया और शेर की गुफा में जानबूझकर देर से पहुंचा। उधर शेर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई क्यों नहीं आ रहा है। तभी खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा में गया। शेर देखकर कर गुस्से में बोला, तुम, और वो भी इतनी देर? तुमसे तो मेरा भूख भी नहीं मिटेगा। खरगोश ने कहा, हे जंगल के राजा, मैं और एक और जानवर आ रहे थे कि अचानक एक दूसरा शेर सामने आया और उसको खा गया। मैं किसी तरह अपने आप को बचाकर यहाँ आया हूँ। ये सुनकर शेर और ज़ोर से दहाड़ा और बोला, यहाँ मेरे अलावा दूसरा कौन है? चलो मुझे दिखाओ। खरगोश ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ। खरगोश बहुत चालाक था। वो एक कुआं के पास गया और बोला कि दूसरा शेर यही रहता है। जब शेर ने कुएं के अंदर देखा तो उसे अपना ही परछाई दिखा और ये देखकर शेर को लगा कि कोई दूसरा शेर है। शेर ने दहाड़ा तो अंदर से भी आवाज आई।
इस पर शेर कुएं में कूद गया और पानी में डूबकर मर गया। खरगोश अपने दोस्तों के वापस गया तो सब हैरान हो गए कि तुम कैसे बच गए। खरगोश ने फिर सारी कहानी बताई और सब बहुत खुश हुए कि चलो, जान बची और लाखों पाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चतुराई से किसी भी बलवान दुश्मन को हराया जा सकता। एक छोटे से जंगल पर बड़ा और शांत स्वभाव का गोरिल्ला रहता था। गोरिल्ला का मन बहुत अच्छा था। इस वजह से वह साधारण जानवरों के साथ घुल मिल कर रहता था। एक दिन सुबह गोरिल्ला के पास से एक हिरन गुजर रहा था। तब गोरिल्ला उस हिरन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उत्तर में हिरन गोरिल्ला को कहता है, मैं पास के एक जंगल में जा रहा हूँ। सुना है कि वहाँ हरियाली बहुत ज्यादा है। तभी गोरिल्ला हिरन से कहता है, तुम वहाँ मत जाओ। वहाँ एक शैतान बाघ है जो हर एक जानवरों का शिकार करता है। और तभी बच्चा हिरन गोरिल्ला से कहता है, अगर मेरे सामने बाघ आ जाए तो मैं उसे मेरे सींग से मार दूंगा। फिर हिरन पास के जंगल में चला जाता है। वहां जाते ही उसका नजर एक हरे घास की तरफ पड़ता है। और जब हिरन हरा घास को खाने जाता है, तभी बदमाश बाघ आकर उस हिरन का शिकार कर देता है। बाघ हिरन को खाकर कहता है, यह हिरन जिस जंगल से आया है, शायद उस जंगल में और भी जानवर स्वादिष्ट होंगे। इस वजह से बदमाश बाघ हिरन के जंगल में चला जाता है। जब बदमाश बाघ हिरन के जंगल में चला जाता है, तब वह देखता है उस जंगल में और भी हिरन, खरगोश। और तभी उसका नजर अचानक से गोरिल्ला के ऊपर पड़ता है। और वह बदमाश बाघ गोरिल्ला को देखकर घबरा जाता है। फिर वह सोचता है कि जब वह गोरिल्ला किसी और जगह होगा तो वह शिकार करेगा। बदमाश बाघ ने जैसा कहा था कि गोरिल्ला जब दूर जाएगा तब वह शिकार करेगा, ठीक वैसे ही हुआ। उसे शिकार करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद गोरिल्ला जंगल के और जानवरों से पूछता है कि इतना कम जानवर क्यों होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक हिरन जंगल से गया था और अभी तक नहीं लौटा। बड़ा गोरिल्ला का प्रश्न का उत्तर एक हाथी देता है और कहता है कि इस जंगल में एक बदमाश बाघ आ गया है जो सभी का शिकार कर रहा है। तभी बड़ा गोरिल्ला सबको एक बुद्धि देता है और कहता है कि एक हिरन को बाघ के सामने भेजना और उसे मेरे सामने ले आना। बड़ा गोरिल्ला का बात सुनकर एक हिरन बाघ के सामने जाकर बाघ को गोरिल्ला के पास ले आता है। और फिर जब बदमाश बाघ हिरन को शिकार करने जाता है, तभी गोरिल्ला बाघ के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, आज मैं इस दुष्ट बाघ को खाऊंगा। तभी बाघ डरता हुआ कहता है, मुझे छोड़ दो। गोरिल्ला का मन बहुत अच्छा और शांत है, इस वजह से वह बाघ को छोड़ देने के बारे में सोचता है। परंतु तभी वह सोचता है कि बेचारे हिरन को उसने खाया है, इसे छोड़ना सही नहीं होगा। इस वजह से गोरिल्ला उस बाघ को पहाड़ से फेंक देता है।